जोहार बच्चों, आज हम लोग कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? बिजुका। कौन सा विषय का है बिजुका? 13। ये तो पाठ 13 है। विषय कौन सा है? हिंदी। हिंदी है ना। बिजुका समझते हो क्या होता है? बिजुका पुतला। क्या पुतला? कहाँ रखते हैं इसको हम लोग? खेत में। है ना, बिजुका। ठीक है। और हम लोग पुतला तुम्हारे घर में भी बनाते हैं। ये पुतला, ये बिजुका का काम क्या है? कोई बता पाएगा? बताओ क्या काम है? पक्षी हाँ। गाय बकरी को देखेगा ना बिजुका को, हाँ। तब भाग जाएगा। हाँ, खेत से भाग जाता है, खेतों की रखवाली करता है। बिजुका का क्या काम है? खेत और फसल का रक्षा करता है ना। हाँ। तो आप लोग को पढ़ के आने बोले थे, इसको बोले थे ना। हाँ। ठीक है। तो अब हम अकेले पढ़ें? नहीं, मतलब आप पढ़िएगा कि हम साथ में पढ़ें? साथ में। ठीक है, हम लोग साथ में पढ़ते हैं और जो भी नया शब्द आया है इस पाठ में उसको हम लोग समझेंगे। ठीक ना। हरे भरे खेतों में देखो, हरे भरे खेतों में देखो, कैसे तनकर खड़ा बिजुका। कैसे तनकर खड़ा बिजुका। है ना। हरा खेत में ही लगाते हैं हम लोग इसको ना। हाँ। बिना फसल वाला के मतलब खाली पड़ा हुआ खेत में तो नहीं ना लगाते हैं। नहीं। है? नहीं। हरा भरा खेत जब बोते हैं खेत, तब उसमें हम लोग लगाते हैं बिजुका ना। सिर पर काली ग्वाली हांडी, सिर पर काली ग्वाली हांडी, है चूने का टीका। है चूने का टीका। कैसे करके बनाते हैं इसको हम लोग? हांडी कैसे बनाते हैं? बताओ कोई बच्चा फटाक से। कैसे बनाते हैं बिजुका? कैसे बनाते हैं बताओ? कुंवार। हाँ, कुंवार। हाँ, हांडी। लकड़ी। हाँ, लकड़ी। और कुर्ता। और कुर्ता। है ना। क्या करते हैं? बनाते हैं कैसे? लकड़ी से बनाते हैं उसका हाथ पैर, है ना। या पुआल दे करके, और उसका माथा में क्या करते हैं? काला सा एक हांडी दे देते हैं और चूना का टीका लगाकर उसका मुंह और आंख बना देते हैं ना। उसी को न लिखा गया है यहाँ पर, सिर पर काली ग्वाली हांडी, सिर पर काली ग्वाली हांडी, है चूने का टीका, है चूने का टीका। कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा, कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा, तनिक न इसे सलीका। तनिक न इसे सलीका है ना। क्या है कि हम लोग पुआल से बनाए, लकड़ी उकड़ी दे के हांडी एक दे दिए, और फटा पुराना कोई कपड़ा कुर्ता घर में रहता है तो उसको पहना भी देते हैं ना। इसीलिए क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर, कविता में कहा गया है सलीका। सलीका मतलब तरीका। तुम्हारे जैसा बंठन के तो बाल झाड़ के तो नहीं आता है ना। फटा उटा कोई कुर्ता उर्ता घर का कोई भी कपड़ा मिला तो उसको लटका देते हैं, बना देते हैं। तनिक इसीलिए कहा गया है तनिक नहीं से सलीका। सलीका मतलब सजना धजना नहीं आता हो जिसको, है ना। सलीका मतलब तरीका हो गया, जैसे मैनर्स हो गया। हम आए तो आप लोग क्या बोले? जोहार सर। तो ऐसे बोलता है क्या? नहीं। तो इसको कोई सलीका नहीं आता है, तरीका नहीं आता है। आपका घर में कोई मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? पैर छूते हैं उनका? पैर छू के प्रणाम करते हैं ना। हैं? फिर पानी के लिए पूछते हैं। क्या बिजुका वैसा करता है? मतलब इसको सलीका नहीं आता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मैनर्स, है ना। हम लोग पोएम में को पढ़े थे ना जी। इफ यू वांट टू बी माई डियर वन, पढ़े थे। क्लास 3 में पढ़े थे। वहां मैनर्स शब्द आया है। मैनर्स मतलब सलीका होता है। ठीक ना। हाथ पांव लकड़ी के इसके, हाथ पांव लकड़ी के इसके, पर मन का है कड़ा बिजुका। हाथ पांव इसका लकड़ी का बना हुआ रहता है, लेकिन मन इसका कड़ा रहेगा, है ना। कैसे कड़ा रहता है देखते हैं। देख बिजुकती नील गाय, नील गाय जंगली गाय है ना, खेतों को आकर चर जाती है, लेकिन बिजुका लगाया हुआ फसल का खेत में रहेगा तो क्या होगा? नील गाय भी सोचेगा कि अरे खेत में तो कोई आदमी है ना, और खेत में नहीं आएगा। भैंसा और सांड भड़कते, भैंस अगर छूटा हुआ है चाहे बैल तो क्या है? देखेगा बिजुका है खेत में तो लगेगा नहीं खेत में कोई आदमी है, नहीं जाएंगे। पास न फटके कोई पक्षी, सूरत देख हड़कते। इसका मतलब रूप, सूरत मतलब क्या हो गया? रूप, चेहरा ना। तो इसका सूरत इस तरह से डरावना रहता है कि सब कुछ पंछी चिड़िया उड़िया भड़कता है ना। आंगन में क्या होता है
कभी कभी आप लोग देखें अपना घर में, घर का आंगन में अगर कोई नहीं है तो चिड़िया आके दाना उना चुगती है, चुगती है? लेकिन आप बैठे रहेंगे तो क्या चिड़िया आती है? बिल्कुल वही काम करता है बिजुका, खेत में भी खड़ा रहेगा तो लगेगा चिड़िया को कि हाँ यहाँ कोई आदमी है, चिड़िया से फसल का रखवाली करता है ना। पांव जमाकर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजुका। पांव जमाकर धरती में कहने का मतलब इसका तो गाड़ देते हैं ना, तो जब धरती में तो इसका पांव जम गया ना, ड्यूटी में एकदम खड़ा रहेगा। टेढ़ा उड़ा होता है क्या? एकदम खड़ा है इस टाइप से तो खड़े रहेगा। हम लोग जैसे झुकता है क्या जी बिजुका? नहीं ना, एकदम हम लोग जैसे बना के इसे छोड़े हैं तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। एक तरफ देख रहा है तो एक ही तरफ देखते रहेगा ना, तो ड्यूटी में अड़ा हुआ रहता है। ठीक, कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नबकी बौछारे। अच्छा मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप मार रहा है, हाँ, तो तुम्हारी मम्मी पापा लोग घर में क्या बोलते हैं? बाहर नहीं निकलो, लू लग जाएगा, बोलते हैं सर? हाँ? और सर्दी में आप लोग टोपी स्वेटर सब पहन के आए हैं, हाँ? घर में आग भी तापते हैं, है ना, ताकि ठंड से बचने के लिए क्या उसको हम लोग बिजुका को ऐसा देते हैं, टोपी जूता मोजा देते हैं जी, हैं? तो कोई भी मौसम हो, चाहे बरसात आ गया तो बरसात में हम लोग क्या लेके चलते हैं? क्या आते हैं स्कूल, कैसे बचते हैं पानी से? बताओ। छाता से, बरसाती से पहनते हैं ना। तो बिजुका को हम लोग छाता उछा देते हैं क्या? नहीं, है ना। तो कोई भी मौसम हो, बिजुका एकदम तन के गाड़ दिए भाई तो खड़ा ही रहेगा। खड़ा है ना खेत में। और उसके बाद होता तनिक न विचलित, थोड़ा सा भी हिलेगा डोलेगा नहीं। विचलित मतलब क्या होता है? डरना, हिलना डोलना, है ना, घबराना। विचलित होना मतलब क्या होता है? है ना, घबराना। सहकर मौसम की मारे, चारों तरह का मौसम है तो मौसम कोई भी हो, मौसम का मार से डरने वाला चीज नहीं है। सहकर मौसम की मारे वफादार सैनिक जैसा रह दम साधे, रहता दम साधे पड़ा बिजुका। सेना क्या करता है? हमारा देश की रक्षा करता है, वफादार, अपना जान भी दे देगा, लेकिन दुश्मन देश को क्या है यहाँ घुसने देगा जी? नहीं। बिल्कुल उसी तरह से बिजुका हमारे खेतों में वफादार सैनिक की तरह खड़ा रहता है। कैसे खड़ा रहता है? कैसे खड़ा रहता है? वफादार सैनिक की तरह। कैसे खड़ा रहता है? है किसान का हमजोली। हमजोली मतलब बताइए? दोस्त, है ना। तो किसान का दोस्त हुआ ना जी। किसान से दोस्ती करता है, उसका खेत को बचाता है, तो किसान का हमजोली यानी दोस्त हुआ। तो एक नया शब्द हम लोग सीखे यहाँ पर, हमजोली। क्या शब्द सीखे? हमजोली मतलब क्या हुआ? साथी, दोस्त। बहुत अच्छा। और फसलों का रखवाला। क्या काम करता है बिजुका का? सबसे बड़ा काम क्या है बताइए आप लोग? खेत का रखवाला। हाँ, खेत का रखवाला करता है। खेत में खड़ी फसल का रखवाला करता है। बीज जो हम लोग बोते हैं उसका रखवाली करता है। अगर हम लोग बीज बो के छोड़ दिए तो चिड़िया क्या करेगी? चुग जाएगी सबको आके, टप 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 एकदम ना। लेकिन बिजुका वहां खड़ा कर देता है तो चिड़िया डर जाती है। तो हमारा क्या है? बीज बच जाता है। तो बीज बचेगा तभी ना फसल उगेगा। कि गलत बोल रहे हो? गलत बोल रहा हूँ क्या? हम गलत बोले तो आप लोग को रोकना टोकना है। सब कुछ देखा करता है या मुंह पर डाले ताला। सारा चीज को देखता है। तो क्या बिजुका बोलता है कुछ? नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं यहाँ पर मुंह पर डाले ताला, है ना। मुंह पर डाले ताला, इसका मतलब क्या हो गया? चुप रहना। एक तरह का कहावत है, मुंह पर ताला डाल लेना। मतलब क्या हुआ बताओ? चुपचाप रहना। हाँ, कहीं पर तुमको मिलेगा ना, उसने तो सभी के सामने मुंह पर ताला लगाए रखा था। ये कहा मुहावरा मिल गया। तो यही मुहावरा का प्रयोग हुआ है, मुंह पर ताला डाले रखना। तो बिजुका क्या बोल पाता है? नहीं ना बोल पाता है। नहीं। है बदरूप। बदरूप मतलब
बताओ। रूप अलग अलग। ना 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 ना, बद मतलब खराब, रूप मतलब सूरत, जिसका खराब सूरत हो, एक नया शब्द है ना। अब बदरूप मतलब क्या हुआ बताइए? खराब। खराब, जिसका मुंह कान एकदम खराब दिखता हो, गंदा मैला कुचैला ना। उपेक्षित, उपेक्षित दूसरा शब्द है। उपेक्षित मतलब इसको हम लोग शादी विवाह में बुलाते हैं जी? है बिजुका को कि चलो भाई हमारे यहाँ मुंडन है, छठी आके खा लो, बुलाते हैं? तो हम लोग इज्जत तो नहीं देते हैं, इसको सम्मान देते हैं। तो उपेक्षित मतलब छूटा हुआ। फिर भी उसके बावजूद भी दोस्त खेत का बड़ा बिजुका, ये खेत का बहुत बड़ा दोस्त है ना। अगर आदमी है, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, साथी है, तो तुम्हारा घर में कोई फंक्शन है तो उसको क्या करते हो? तो तुम बुलाते हो ना, और नहीं बुलाओगे तो गुस्सा आ जाता है? लेकिन बिजुका गुस्साएगा? नहीं गुस्साएगा। तो क्या मजेदार पाठ है ये? कविता पढ़ के अच्छा लगा? आप लोग याद करके सुनाएंगे? नया शब्द जो है उसको समझेंगे, लिखेंगे कॉपी में। उसके बाद हम लोग अभ्यास में देखेंगे इसका प्रश्न उत्तर किस प्रकार से कर लेंगे। पहले तो इसको स्पष्ट उच्चारण के साथ में, जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया, उसको पढ़ना है और दिक्कत से घबराना नहीं है। मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है आपको, बार बार पूछिए हमसे, नहीं तो जो दोस्त आपको जान रहा है उससे भी पूछना है, वो बताएगा ना। क्या है, गलती करना है, खूब गलती कीजिए, डरना नहीं है कि गलती किए हैं सर तो डांटेंगे, वैसा कुछ नहीं, एकदम बताएंगे। जब पूछिएगा तो इसको आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको क्या है स्पष्ट उच्चारण के साथ, जैसे टीवी में नहीं देखता है समाचार बोलता है, देखे हो टीवी में समाचार जी? हाँ, कौन कौन देखा समाचार? देखे हो? अरे बोलो ना यार, थोड़ा दिल खोल के बोलो। समाचार में क्या रुकता है बोलते समय? नहीं। उसी तरह से इसको आप पढ़िए, बार बार पढ़िए। नहीं समझ में आता है अपनी साथियों से पूछिए, हमसे पूछिए, बताएंगे। नया नया शब्द जो आया है उसको लिख लीजिए कॉपी में, उसका मैं अर्थ लिखा दूंगा, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ठीक है?